हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोगों ने प्लान किया है कि आज से लेके टुडे इज फ्राइडे और आज से आने वाले फ्राइडेज में हम हमेशा ये अपना जो है चाय पे, इसका नाम क्या दें, चाय विद शैली कह चाय सकते विद हैं। शैली, हाँ। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आई वाज थिंकिंग सिंस मॉर्निंग कि हम इतने बड़े हो चुके हैं और हम लोग कभी अपने बचपन के बारे में कभी ऐसे पीछे जाते नहीं हैं। तो मैं और सौम्या वाज टॉकिंग अबाउट आवर चाइल्डहुड, हमने कैसे कैसे अपनी लाइफ जी है, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम बंगाल और मैं आती हूँ अपना यूपी से। तो हम दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल ही हमेशा डिफरेंट रहा है। और आप सब लोग जानते हो जाट होते हैं, आई एम अ जाट गर्ल एंड ही इज़ अ ब्राह्मण गाय। तो आज हम लोग वही बात करने वाले हैं कि हमारे बचपन की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपने सबसे पहले, जब आपने होश जिस कहते हैं संभाला होगा, वो कौन सी यादें आपकी। तो आप आंखें बंद करके एक बार रियलाइज करो, फिर मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी कि मेरे को अपने बचपन की सबसे पहली क्या याद है, और फिर आपको बताएंगे सौम्या। सो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस के अंदर आती है मेरी मेमोरी। कि जैसे एक जो बहुत स्पेसिफिक है, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा की एक कच्ची रसोई होती थी गांव में। एक कमरा, एक कच्ची रसोई, साथ में बहुत सारी भैंसें बंधी होती थी, 3-4 हमारे पास भैंसें थी। और मेरे को याद है मेरी मम्मी कहती थी कि जब मैं पैदा हुई उसके पहले तो वो बहुत उससे भी ज़्यादा गरीब थे तो जब मैं पैदा हुई तो हमारी कुछ दुकानों की, हमने कुछ डेयरी खोली थी, तो हमारे पास बहुत सारी भैंसें थी। तो मैं अपनी दादी के पास से रोटी खा के आई थी। उसके बाद क्या, मेरे मम्मी पापा जो है ब्रेड खा रहे थे, तो मुझे लगा उस टाइम पे ब्रेड बहुत बड़ी चीज़ होती थी। ओ घर में ब्रेड आ गई, पार्टी हो गई, पार्टी हो गई। तो मैंने बोला उन्हें ब्रेड कि मतलब आप कौन सा डबल ब्रेड रोटी, की बात कर रहे हो? डबल रोटी, जैसे हम नॉर्मल ब्राउन ब्रेड या व्हाइट हाँ, ब्रेड जो होता है उस टाइम, पैकेज्ड। हाँ पैकेज्ड। उस टाइम पे हम बोलते थे डबल रोटी, अच्छा, है ना, डबल रोटी आ गई घर पे, या ब्रेड, ब्रेड तो अभी अब की भाषा है, पर हाँ। उस टाइम पे होती थी कि डबल रोटी घर पे आ गई और मजा आ गया बेटे, पार्टी आज तो मम्मी पापा बैठे हुए थे। बहुत छोटी सी रसोई थी, चूल्हा था हमारा, जो होते हैं गाय के, जो भैंस का जो गोबर होता है उसके उपले बनते हैं, गोसे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो लोग खा रहे थे, मैंने कहा अच्छा अपने आप तो तुम दराड़ खा रहे हो। उस टाइम पे ब्रेड बोलना तो आता नहीं था, तो बोल रही दराड़ खा रहे हो दराड़। दराड़। अच्छा तो एक तो ये मेमोरी है बचपन की, बाकी और बहुत सारी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं यूपी से हूँ और ये हैं बंगाल से, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है। तो आपको शायद सुनने में भी मजा आए कि इनके यहाँ पे कैसे करते थे। हमारे यूपी में तो नॉर्मल अभी का यही था जो मेरे को याद है, बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको बताती रहूँगी। तो आपकी सॉन्ग में अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपकी वो सबसे पहली कौन सी मेमोरी है जो आपको होश संभालते हुए याद आई होगी, मतलब जब आप बहुत छोटे होंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम बड़े होते जाते हैं तो पिछले जो है 10 साल तक की ज़्यादा याद रहती है, उसके पहले वाली जो है इरेज होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी है? बिल्कुल, ये बहुत ही एकदम ऐसा चीज़ है जो आई थिंक हम सबको थोड़ा टाइम लेके, वक्त लेके सोचना चाहिए। तो हम जितना ज़्यादा नहीं सोचते उतना भूलते ही जाते हैं। तो मैं जब आँख बंद करता हूँ, मेरा सबसे पहला जो मेमोरी आता है चाइल्डहुड का, वो शायद होश संभालने के बाद कोई बहुत कॉन्क्रीट मेमोरी नहीं है, छोटा छोटा। जैसे मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे तेल मालिश करती थी, सरसों का तेल होता था। अच्छा, हाँ। और आई यूज्ड टू बी कम्प्लीटली नेकेड, ठीक है, पूरा नंगा रहता था, सब रहते हैं बचपन में। तो माँ तेल मालिश करती थी और उसके बाद हमारे छत में बहुत धूप आती थी सुबह के टाइम पे। ईस्ट फेसिंग था हमारा छत, तो छत पे मैं बहुत भागता था। और बचपन में मेरे पैरों में और मेरे कमर के यहाँ पे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स लगे होते थे, जैसे घुंघरू बोलते हैं ऐसा। तो मैं भागता रहता था और उसकी बहुत आवाज़ आती थी, तो वो आवाज़ मेरे कान में गूंजता है कहीं कहीं। और छोटे छोटे मेमोरीज, फ्लैशिंग मेमोरीज की मैं भागता था, ऐसे बहुत भागता रहता था, मज़ा आता था। नहाने के टाइम पे मज़ा आता था। सो इससे मुझे एक चीज़ याद आई अभी, जैसे इन्होंने बोला कि हाँ बचपन में मम्मी नहलाती थी, ऑफ कोर्स हम सब नंगे ही नहाते हैं। और स्कूल में जाते हैं तो जुएं, सिर में बहुत जुएं होती थी हमारे, तो मम्मी लगाती थी वो वाला थी, तो मेडिकेयर करके आते उस टाइम पे इतनी जुएं निकलती थी, कंघी में जुएं निकल रही है
होता था, हमारे साथ भी होता था ये चीज। हाँ, जुए निकालने के लिए एक अलग से पतली कंघी होता था, छोटा सा कंघी उसमें होता था। हाँ, जब जुए निकालते थे छी, इतनी सारी कई बार तो नीचे पड़ती थी, फिर हमारी नंगे नाते नाते नंगी कमर में पिटाई, कहाँ से लाई निकाली, कहाँ से लाई, फिर ले आई। आई थिंक हमारे केस में क्या होता था, जब नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बट जब भी हम कहीं जाते थे, जैसे कुछ ट्रिप में चले गए या किसी रिलेटिव के घर चले गए आउट स्टेशन, तो वहाँ से वापस आने के बाद ही ज़्यादातर हमारे सर में जुए मिलते थे होते थे। तो ये इससे समझा जाता था कि जब जहाँ पे भी हम गए हुए वहाँ से हम जुए लेके आए। तो हाँ, बहुत फनी एक्सपीरियंस था वो। बहुत सारे मेडिसिन लगाते थे हम जुए के लिए। मेडिकेयर स्पेशली। हाँ, तो ये तो अभी बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं जो हम आपको बताएंगे आने वाले टाइम पे। बट अगर मैं आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछूं कि आपको अपने बचपन की कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा याद आती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और इस वीडियो में भी बीच में अभी मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि और कुछ टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आने वाले हैं हर फ्राइडे को। ये हमारा पहला सेशन है, तो मे भी इतना परफेक्ट शायद हम इतना अच्छे सेटअप नहीं कर पाए हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइटिंग की प्रॉब्लम है और हम कैमरे से शूट कर रहे हैं। तो मे भी हमारे पास अभी माइक भी नहीं है। तो माइक हमारे पास है बट हमने खो दिया है। हमने रोड के माइक लिए थे, वायरलेस 20,000 के आए थे, वो खो दिए मैंने। जैसे कि मेरी मम्मी हमेशा बोलती है बचपन से कि मैं चीज़ें खो देती हूँ, तो खो दिए। सो और कुछ अभी आपको बात कर, अभी एक्चुअली क्या है, मेरा भी जस्ट अभी ऑफिस खत्म हुआ था, तो जस्ट आई केम। हमने आज प्लान बनाया था कि हम करेंगे ये वीडियो, तो हमने छोटा सा वीडियो बनाया है अभी, लेकिन आने वाले फ्राइडे में हम ट्राई करेंगे कि हम अपना पूरा का पूरा जो है वर्क बिल्कुल एक तरह से सेटअप कर लें और फिर आप लोगों के साथ बातें करें। मुझे नहीं पता इसमें लाइव लेने का ऑप्शन कैसे आता है, अदरवाइज डेफिनेटली आई वुड लव टू टेक यू लाइव विद मी। सो अगर आपको अभी इन्हें जाना, इनकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हमारा जो होल सोल पर्पस है इन चाय विद शैली का, ये है कि आपको अपने बचपन में आपको, हाँ ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, ये इसलिए था कि चाय विद शैली हम बनाने वाले थे, ये हमारा प्लान था पूरा। चाय तो मैं भूल ही गई पीना, चाय पानी हो गई, ठंडी हो गई अभी। सो ये हमारा प्लान था कि अब मैं भूल गई क्या था। हमारा प्लान ये था कि हम डिसिप्लिन्ड रहेंगे। हाँ, और हर फ्राइडे, जैसे हर वेडनेसडे नेक्स्ट वीक से शैली स्टार्ट करेगी वर्कआउट वेडनेसडे, जहाँ पे हम लोग घर में एवरी वेडनेसडे वर्कआउट करेंगे, जो कोई भी हमारे साथ फॉलो कर सके। बहुत सिंपल, बहुत इजी, उसे हम डालेंगे आप लोगों के साथ। वैसे ही हर फ्राइडे हम आएंगे चाय विद शैली में, जिसमें हम लोग अपनी लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, बचपन के बारे में, जितने भी सारे यादें हैं, जितने भी सारे कहानियां हैं, उसके बारे में ऐसे ही हम कैजुअली आपसे बात करेंगे। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई सेटअप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, एंड वी आर नॉट सीकिंग परफेक्शन। हम कुछ परफेक्ट बनाना नहीं चाहते हैं। आप में से बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, लगेगा बकवास कर रहे हैं, विच इज़ टोटली फाइन। बट हम डिसिप्लिन बनने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरा हिंदी इम्प्रूव होगा तो मेरे लिए एक बेनिफिट है। और आई होप कि हम लोग बहुत सारी ऐसी कहानी आपके साथ शेयर कर पाएंगे जो आप भी रिलेट कर पाओ। हम लोग 90s से आते हैं। हाँ। तो 90s का वक्त बहुत अलग था। आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनसे तो बहुत अलग हैं। सो आई होप आप लोग भी बहुत कुछ पुरानी यादें ढूंढ पाएंगे। पहली बारी कार में कब बैठे, पहली बारी मोबाइल फोन कब लिया, और 10th के एग्जाम में प्रेशर जो होता था, तो हम चाहते हैं आप भी उस फेज में एक बारी वापस जाओ और उसे फील करो, क्योंकि हम लोग की लाइफ इतनी मोनोटोनस है आजकल के टाइम पे। हो चुका है, बहुत बिजी लाइफ जीते हैं हम भी चाहते थे। हम जनरली ये सब बात नहीं करते, बट हमारे दिमाग में ये आइडिया आया। मेरा ऑफिस की मीटिंग का रिमाइंडर आ चुका है तो हमें एंड करना पड़ेगा वीडियो, but I think you are going to love this. We are definitely going to love this and enjoy this a lot. And we'll try to improve. Yes. So और क्या बोलना उसके आगे यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जो भी है कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहना। लव यू अ लॉट। बाय। कमेंट्स करके जरूर बताना जो भी आपको टॉपिक्स आगे आने वाले बचपन की यादों में क्या कवर करना है। लव यू, बाय गाइस, बाय।